रेडी स्टार्ट। मेरा जन्म 1888 ईस्वी में मक्का में ही हुआ था। 1890 में मेरे वालिद पूरे परिवार के साथ कलकत्ता आए। उससे कुछ ही वर्षों पहले जिहाद में वे गिर पड़े थे और इससे उनकी पाँव की हड्डी टूट गई थी। हड्डी बिठा तो दी गई थी पर ठीक तरह से नहीं बिठाई गई थी और उन्हें सलाह दी गई थी कलकत्ता के जर्राह यह काम ठीक तरह से कर सकते हैं। उनका इरादा तो कुछ ही दिन वहाँ ठहरने का था, लेकिन उनके शिष्यों को और प्रशंसकों ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। हमारे कलकत्ते आने के एक साल बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया और वहीं पर दफनाया गया। मेरे वालिद पुराने तौर तरीकों को मानने वाले आदमी थे। पश्चिमी शिक्षा में उनकी आस्था बिल्कुल भी न थी और मुझे आधुनिक ढंग की शिक्षा देने की बात उन्होंने कभी भी नहीं सोची थी। उनकी धारणा थी कि आधुनिक शिक्षा धार्मिक आस्था को नष्ट कर देती है और इसलिए उन्होंने पुराने परंपरागत ढंग से मुझे शिक्षा दिलाने का प्रबंध कर दिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम का पुराना ढंग यह था कि लड़कों को पहले फारसी पढ़ाई जाती थी और फिर अरबी। जब भाषा में उनकी अच्छी गति हो जाती थी तब उन्हें अरबी में दर्शन, ज्यामिति, गणित और बीजगणित की शिक्षा दी जाती थी। इस्लामी धर्मशास्त्र का ज्ञान भी उनकी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग था। मेरे वालिद ने उन्हें घर पर ही तालीम दिलवाई थी क्योंकि वे मेरा किसी मदरसे में जाना पसंद नहीं करते थे। वहाँ कलकत्ता मदरसा था ज़रूर, लेकिन उसके बारे में मेरे वालिद की राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी। पहले तो उन्होंने खुद ही मुझे पढ़ाया, फिर अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक भी नियुक्त कर दिए। वे चाहते थे कि ऐसे ही लोग मुझे पढ़ाएं जो कि अपने अपने विषय के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान हों। जो विद्यार्थी शिक्षा की परंपरागत पद्धति से पढ़ते थे वे आम तौर से 20 और 25 साल की उम्र के बीच में अपनी पढ़ाई समाप्त कर लेते थे। इस शिक्षा क्रम में एक अवधि ऐसी भी शामिल होती थी जबकि युवक विद्वान को स्वयं पढ़ाना चाहता था। इस तरह यह साबित करना पड़ता था जो कुछ उसने पढ़ा है उस पर उसने भली भांति अधिकार प्राप्त कर लिया है। मैं जब 16 साल का था तभी मैंने अपना शिक्षा क्रम पूरा कर लिया और मेरे वालिद ने कोई
15 ऐसे विद्यार्थी जमा किए कि जिन्हें मैंने उच्चतर दर्शन व गणित और तर्कशास्त्र भी पढ़ाया।